हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज जो हम सम गिनने वाले हैं वो सम स्पेशल है आप लोगों की जैसे। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर सम नंबर 6 है, पेज नंबर 53 पे। मैंने ये सम इसलिए भी लिया है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11th की बेसिक कंडीशन को पढ़ा नहीं होगा, या वैसे भी आप लोगों में से किसी ने 11th की एग्ज़ाम दी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें मिस हो जाएगी कि जो हमें 12th में लेनी है। तो एक सम ऐसा है जो आपको 12th और 11th दोनों को मिक्सअप करेगा। ठीक है, जरा ध्यान दो दोस्तों, मैं रीड कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 53। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन द ईयर 2015 with the respect of the year 2010. The price of bajri decreased by 25%, the price of oil increased by 40%, and the price of ghee decreased by 5%. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो इंप्रूवमेंट बोला है उसे प्लस करके शो कर दो, दिस इज योर इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितना इंक्रीजमेंट बोला है वहाँ पे प्लस कर देंगे, जहाँ डिक्रीज बोला हुआ है वहाँ पे माइनस कर देंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में दिए हुए हैं। चलो एक एक करके रीड करते हैं। द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 70%। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है व्हीट। अब व्हीट जो है वो 70% इंप्रूव हुआ है, तो हमें क्या करना है, वैसे हमारा इंडेक्स नंबर 100 होता है लेकिन हम उसमें प्लस कर देंगे 70। सो व्हाट इज योर इंडेक्स नंबर 170। ठीक है, चलो नेक्स्ट फ्रेंड। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%, तो 100 प्लस हम कर देंगे परसेंटेज 40 एंड वी गॉट द 140। नाउ द बाजरी in the year 2015 with the respect of the year 2010, the price of बाजरी decreased by 25%। यानी बाजरी की जो भाव है वो 25% डिक्रीज हुआ है, यानी what we get finally 100 minus 75। now oil, the price of oil increased by 40%। तो ऑयल की जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हुई है, तो प्लस कर दो 140। and the ghee, last one, and the price of ghee decreased by 5%। यानी कि 5% उसमें भी कटौती हुई है, तो वी आर डिडक्टिंग दी 5% फ्रॉम द घीज इंडेक्स नंबर, सो इट्स 95। सो फ्रेंड, दिस इज अ बेसिक्स इजी टॉपिक। अब हमें जो आगे कैलकुलेट करना है वो थोड़ा ध्यान से समझो दोस्तों। जरा देखो बुक के अंदर द इम्पोर्टेंस। अब मैंने 11th में समझाया था, अगर याद हो तो इम्पोर्टेंस और वेट दोनों सेम है। ठीक है, अगर आपको इंपोर्टेंस लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है, वो W है, वेट है। ठीक है, सी इफ द इंपोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times एंड राइस इज डबल दैट ऑफ घी। घी से ऑयल और राइस जो है वो क्या है, डबल है। एक बार फिर से दोस्तों, द इंपोर्टेंस ऑफ ऑयल अंडरलाइन करो इज 3 times एंड राइस इज डबल दैट ऑफ घी। यानी घी से ऑयल जो है वो 3 गुना है और राइस जो है वो डबल है। चलो, सो लेट्स एज्यूम अ घी हैज 1 weight। चलेगा, हमने क्या किया, घी को 1 weight ले लिया। अब अगर घी 1 है तो उससे 3 गुना है ऑयल, तो ऑयल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और घी अगर 1 है तो राइस उससे डबल है, तो राइस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इज इट क्लियर फ्रेंड। देखो ये लाइन समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सम को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फिर से क्या लिखा है, इफ द इंपोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times एंड ऑफ राइस इज डबल दैट ऑफ घी। यानी घी से राइस 2 गुना है और ऑयल 3 गुना है, तो हमने घी को एज्यूम किया हुआ है 1, ऑयल को 3 गुना कर दिया और राइस को 2 गुना कर दिया। ठीक है, चलो आगे। यस, and the importance of each of wheat and bajri is double that of a rice। राइस से बाजरी और वेट जो है वो डबल है। चलो, राइस कितने थे, 4, तो उससे डबल हो जाएगी व्हीट, यानी कि 4, और बाजरी थी 4। कैसे, क्योंकि राइस अगर 2 है तो उससे डबल है बाजरी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में फ्रेंड। चलो यहाँ से काम इजी, यहाँ से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसका टोटल करना है और वैल्यू पुट डाउन करनी है। चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द IW।
ठीक है, क्योंकि मैंने सिखाया था कि अगर W दिया हुआ है तो फिर आपको वहाँ पे IW वाली मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसे दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। 170 मल्टीप्लाई 4 680, so 680 here. 140 multiply 2, it's a 280. चलो 75 multiply 4, 300. 140 multiply 3, oh it's a 420, and 95 multiply 1 यानी 95. चलो फ्रेंड, अब इसका टोटल भी करना है। सो ये जो प्रोडक्ट्स आई थी हम GT करके 95 प्लस करने हैं उसमें, GT और 95 1775। ओके, तो ये हो गया। और वेट का टोटल कर देते हैं 6 और 10 और 14। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, IW वाली मेथड डाल दो। I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सो इट्स 1775 बाय 14। चलो इससे डिवाइड कर दो बाय 14, 126.79 कर देते हैं। सी फ्रेंड, वैसे ये सम बहुत इजी है, लेकिन जब ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था उसी साल के एग्ज़ाम के अंदर ये सम आया था, और बच्चों को कई सारी कन्फ्यूज़न हो गई थी, क्योंकि 11th के अंदर वेट वाले सम प्रैक्टिस में नहीं होते। ठीक है, एक और सम है जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ज़रा देखो दोस्तों, और वो सम मोस्ट टाइम भी करो। ठीक है, सेक्शन F के अंदर सम नंबर 10 यानी कि लास्ट सम है आपके चैप्टर का, पेज नंबर 57। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझना। द इंडेक्स नंबर ऑफ द फूड एंड क्लोथ अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 एंड 224.7। यानी फूड और क्लोथ की इंडेक्स नंबर आपको दी हुई है 150 एंड 224.7। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है कि फूड जो है उसकी 150 है और क्लोथिंग की उन्होंने बोली हुई 224.7। चलो दोस्तों आगे जाते हैं। अब यहाँ से कुछ चेंजेस आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज बाय 20%। यानी फ्यूल की जो इम्प्रूवमेंट है वो 20% हुआ है। पिछला जो हमने सम देखा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, 40% 60% ऐसा ही कुछ था। इस सम के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है 220%। तो आपका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? मैंने वैसे जो सम किया उसी तरह से 200 को 100 से प्लस कर दो, सो योर इंडेक्स नंबर इज 320। क्लियर है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हुआ है 220 का। चलो, द एक्सपेंसिस ऑन रेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला हुआ है कि रेंट जो है वो पहले 4000 था, वो बढ़कर हुआ है 6000। इंडेक्स नंबर दिया है नहीं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे वो ज़रा ध्यान से समझो। B0 का इंडेक्स नंबर क्या होता है? ऑलवेज 100। ठीक है, सो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि अगर 4000 जब है उस टाइम पे इंडेक्स नंबर होता है 100, तो अगर 6000 है तो इंडेक्स नंबर कितना? ठीक है, सो चलो दोस्तों कर लेते हैं कैलकुलेशन। 6000 डिवाइड बाय 4000, मिडल में 100। चलो तो दोस्तों ज़रा देखते हैं कितना हो जाता है। 6/4 मिडल 100, इट्स 150। ओके, सो रेंट हो गया 150। ओके दोस्तों, चलो लास्ट वन, miscellaneous, and the miscellaneous expenses increased by 1.75 times. So अब ये 1.75 times क्या है वो जरा समझो। इंक्रीज हुआ है लेकिन 1.75 टाइम्स। इंडेक्स नंबर बेस ईयर का तो होता है 100, तो वो ही लिखी दो, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 1.75 टाइम्स। परसेंटेज में होता है तो हम लोग परसेंटेज में प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से दोस्तों, परसेंटेज जब होते थे तो हम परसेंटेज में प्लस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे तो टाइम बोला हुआ है, यानी टाइम्स के अंदर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे मल्टीप्लाई 100 करो। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे।
ठीक है। सो ये हो जाएगा 175 और प्लस 100 एंड वी गॉट द आंसर 275। इज इट क्लियर फ्रेंड? आया कि नहीं समझ में? तो ये टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इस सम के अंदर, ठीक है। चलो अब एक एक करके उसके वेट को भी आगे ले लेते हैं। सी द इफ द एक्सपेंसेस फॉर अ फर्स्ट 4 ग्रुप आर 40%, 18%, 12% और 20% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक्सपेंसेस इन परसेंटेज फॉर्म में दिए हुए दोस्तों। पहली वैल्यू के लिए दिया हुआ है 40%। अब ये समझना पड़ेगा कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर है 18% फॉर द क्लोथिंग, फिर है 12% और रेंट के लिए है 20%। ठीक है। अब जरा दोस्तों देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या होगा दोस्तों। तो याद रखो, अगर वेट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो वेट का टोटल यानी कि W का टोटल क्या होगा, ऑलवेज 100 हो जाएगा। ठीक है। सो आप ये जो टोटल कर दो और उसमें से जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि ये कितना होता है। चलो, सो 40 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 12, सो 90 माइनस 100, सो ये क्या हो जाएगा, 10%। दोस्तों सम समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। पहले के अंदर उन्होंने बोला था कि फूड जो है 150 पॉइंट है, क्लोथिंग है इंडेक्स नंबर 224.7। फ्यूल के अंदर उन्होंने बोला है कि 220% इंक्रीज हुआ है, तो हम प्लस कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज को प्लस करते हैं। रेंट हमने ढूंढा कि अगर 4000 में 100 इंडेक्स नंबर हो तो 6000 में इंडेक्स नंबर कितना, यानी 150। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोला था कि वो इंक्रीज हुआ है 1.75 टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो टाइम को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो और फिर उसे प्लस करो। तो यहाँ पे 1.75 टाइम इंक्रीज हुआ था, इसलिए हमने 1.75 को मल्टीप्लाई किया 100 से और फिर प्लस कर दिया 100 से। तो आपने देखा कि यहाँ पे हो गया 275। अब ये आपका W हो गया। यहाँ पे परसेंटेज साइन इज नॉट मैटर, तो उसे रिमूव कर दो क्योंकि ये कोई जरूरी है नहीं। चलो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें IW ढूंढना है। सो पहले 150 मल्टीप्लाई 40 एंड इट्स 6000। 224.7 7 मल्टीप्लाई 18, सो इट्स 4044.6। चलो फिर 320 इंटू 12 3840। चलो 150 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। और ये कर दो तो वी गॉट द 2750। चलो इसका टोटल करना है, GT करके दो प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। 3000 प्लस 2750, सो इट्स 19,634.6। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको मिल गया सिग्मा IW। चलो इसका यूज करके हम लोग सम ढूंढ लेते हैं। I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। सो 19,634.60 बाय 100, सो व्हाट वी रिसीव 196.35 कर देते हैं। सो दिस इज योर आंसर। दोस्तों ये सम में है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और ऐसे सम छोटे छोटे मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये लेक्चर खत्म हो चुका है, अब मेन हमारा टॉपिक बाकी है सेक्शन A। ठीक है, सो दोस्तों अब हम लोग जब मिलने वाले हैं, शायद नेक्स्ट लेक्चर से ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, यूट्यूब वीडियो शायद नेक्स्ट लेक्चर से नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर मुझे ऐसा कुछ लगा कि कोई एक और भी सम है जो अभी भी डिफ़िकल्ट है तो हम लोग कर देंगे, लेकिन सेक्शन A जो है वो हम गूगल मीटिंग से करेंगे, क्योंकि सेक्शन A को मिस करना बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, यानी MCQs हम करेंगे स्पेशली फॉर द गूगल मीटिंग। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि बोर्ड एग्जाम के जो एग्जाम में जो सम्स पूछे गए हैं इंडेक्स नंबर के, वो सॉल्व करके मुझे भेजो। वैसे बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्व करके आए हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर हाथ में ले रहे हो तो वाले वो भी देखो कि किस तरह के सम आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में चैप्टर में कौन से टॉपिक्स वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कल ये बोर्ड एग्जाम का दे दिया था।
आज जब ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है, शायद 1-2 सम ऐसे इलस्ट्रेशन में होंगे तो वो अच्छे से सॉल्व कर दो। और मुझे याद है तक आधी नोटबुक तो आपकी फिलअप हो चुकी होगी, क्योंकि हमने बहुत सारा काम किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो सेकंड चैप्टर में या सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग जब मिलेंगे तो हो सकता है कि आपका एक टेस्ट हो, ठीक है, और आपको वो टेस्ट ऑनलाइन देना पड़ेगा सिंपली। तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। हो सकता है कि कल अब नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट हो, तो आपको फर्स्ट से लेकर सारे सम सॉल्व कर देने। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट ले रहा है तो कॉल कर देना सीधा ही, व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना है, सीधा मुझे कॉल कर दो कि सर इस तरह की चीज़ में डाउट है, ठीक है, तो हम उसे सॉल्व कर देंगे। और अगर बहुत बड़ी मात्रा में किसी के एक ही सम की क्वेरीज आती है तो वो हम फिर इस तरह से बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सम हो जाना चाहिए। अब जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों, आफ्टर सेक्शन ए और टेस्ट, सेकंड चैप्टर से हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सेकंड चैप्टर से लेकर थर्ड, फोर्थ और पार्ट 2 का थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड। अगर कहीं पे भी आपने एक टॉपिक को भी मिस किया तो हो सकता है कि उसकी वजह से आने वाले टॉपिक में आपको समझ में कम आए, ठीक है। सो दोस्तों सेकंड चैप्टर से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने अभी तक नोट्स नहीं बनाई हुई है तो वो जल्दी बना दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।